हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रही हूँ मलेरिया पैरासाइट की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक छोटू सा प्रोटोजोन यानी कि प्लाज्मोडियम ही है जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। पहला फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड दूसरा ह्यूमन। अब आप सोच रहे होंगे फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? मेल इसलिए नहीं क्योंकि जो मेल होते हैं वो बहुत शरीफ होते हैं और उनका काम फूलों के रस से ही हो जाता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसको एग बनाने होते हैं और एग बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और वो कैल्शियम उसको मिलता है ह्यूमन के ब्लड से। तो जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करती है और उसका ब्लड अपने में लेती है तो उसके सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें जो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में डाल देती है और ये स्पोरोजोइट्स ब्लड में तैरते हुए लीवर में चले जाते हैं और लीवर सेल यानी कि हेपेटोसाइट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। फिर ये स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में एंटर करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल फ्यूज़न करते हैं और हज़ारों मेरोजोइट्स बनाते हैं। फिर ये मेरोजोइट्स सेल को फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और फिर एक एक मेरोजोइट्स फिर एक एक लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है और फिर वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये तब तक चलता है जब तक कि बहुत सारे लीवर सेल डैमेज नहीं हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते ही ये आरबीसी सेल में चले जाते हैं और आरबीसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल फ्यूज़न करते हैं और हज़ारों मेरोजोइट्स बनाते हैं। ये मेरोजोइट्स सेल को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि जैसे ही आरबीसी सेल फटते हैं तो एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ होता है, हेमोजोइन, जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है, आपको सर्दी लगती है और मलेरियल फीवर जो भी आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। अब देखिए, जैसे ही कोई फीमेल मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करती है और उसका ब्लड सक करती है तो उस बीच जो ह्यूमन के जो गैमेटोसाइट होते हैं वो गैमेटोसाइट उस फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चले जाते हैं और उसकी गट में गैमेट बनने शुरू हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट फर्दर डेवलप होगा oocyst में। इस oocyst में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनेंगे और ये स्पोरोजोइट्स गट से माइग्रेट करके उसके सलाइवरी ग्लैंड यानी कि जो मच्छर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में घुस जाएंगे। वहाँ पर स्पोरोजोइट्स फिर से वेट करेंगे कि कब ये मच्छर किसी इंसान को बाइट करेगी और फिर से किसी ह्यूमन को वो इन्फेक्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो।